भी इसी छात्र राजनीति की बदौलत से ही चाहे आप चुनाव हारे हैं, पर इसी छात्र राजनीति से निकलकर आज उप मुख्यमंत्री के दावेदार पद पर सीट पर ग्रहण करके आप बैठे हैं। दरअसल आपको ये भी अंदेशा लगता होगा, मैं सोचता हूं कि आपको कहीं ना कहीं तक इसमें भी मायूसी होगी कि आप छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव नहीं जीत पाए। पर सरकार ने अपनी मनमानी का फैसला किया है, छात्र आदेश अनुसार अभी कोई फैसला नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अच्छे अच्छे संगठन, अच्छे अच्छे बाहुबली इस छात्र शक्ति के आगे झुके हैं। राजस्थान में कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में छात्र संघ चुनाव को लेकर काफ़ी गहमागहमी है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी है। वजह है विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इस वजह से रोक लगाई गई है। लेकिन राजस्थान सरकार के इस फैसले को देखते हुए बीजेपी मैदान में उतर चुके, बीजेपी विरोध कर रही है। वहीं हनुमान बेनीवाल का दावा है कि सरकार अगर इसको फैसले को वापस नहीं लेती है तो फिर आंदोलन किया जाएगा। यहाँ भरतपुर में है महाराजा सूरजमल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, ये चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं इनमें काफ़ी लोग, और काफ़ी समय से तैयारी कर रहे थे छात्र। और फिर जब इनको पता लगा कि छात्र संघ चुनाव पर सरकार ने रोक लगा दिया तो धक्का लगा इनको, इनकी जो तैयारियां थी कहीं ना कहीं उससे मायूस हुए। और इन सभी के बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ लोग हैं। नाम आपका? राहुल। राहुल, जो सरकार का फैसला है उसको क्या कहेंगे? मैं आपको बता दूं कि सरकार का फैसला नहीं है, बल्कि अपने फ़ायदे के लिए हम छात्रों का हनन किया गया है, हम छात्रों को एक अंधकार में डाला गया है। हम छात्रत्व में, आपको पता है कि हम गांव दाढ़ी से आने वाले जो हर एक छात्र जो ये सोचता है कि आज हम गांव से निकलकर 12वीं पास कर कर आज हम महाविद्यालय में जाने वाले हैं, उस महाविद्यालय कैसा होगा, ऐसी अनेकों तमन्नाएं लेकर गांव दाढ़ी से आने वाला मजदूर किसान का बच्चा इसमें आता है। और यहाँ आकर हम जो छात्र हैं, एक आम परिवार से निकलकर हम उनका नेतृत्व करते हैं, उनको चुनने की जो उनके कार्यशैली है कि क्या कौन से डिपार्टमेंट में क्या होना है, हम आए दिन अपने कैंप, आए दिन उनको ऐसी सूचनाएं से अवगत कराते हैं जिनसे कि छात्र परेशान ना होकर इस महाविद्यालय में आकर अपनी सुचारू रूप से पढ़ाई कर सके। लेकिन इस गहलोत सरकार द्वारा जो इतना फैसला लिया गया है, इतना कठोर फैसला लिया गया है, आपको बता दूं कि इस कोरोना महामारी जैसे उस पल को अगर चुनाव नहीं हुए तो किसी भी छात्र नेता में रोष भी नहीं था, क्योंकि वो एक हम पर एक संकट था, वो पूरे प्रदेश पर संकट था। पर अब जब कोरोना के बाद 1 साल चुनाव करा दिए गए, अब विधानसभा के चुनाव में आपको बता दूं, और विधानसभा के चुनाव में इस एनएसयूआई और कांग्रेस का सूपड़ा साफ है। पहले भी आपने रिजल्ट देखा होगा कि एनएसयूआई का कोई भी एक भी विश्वविद्यालय ये ठीक से नहीं जीत पाए, एक भी विश्वविद्यालय में इन्होंने जीत हासिल नहीं की गई। अब इनको खुद मुख्यमंत्री को, आपको पता है कि खुद मुख्यमंत्री ये चाहते हैं अगर अब की बार भी एनएसयूआई का बाहुबला वो बिल्कुल ख़त्म है, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी महाविद्यालय में एनएसयूआई का कोई भी परचम नहीं है। इससे गहलोत साहब ने पहले ही इन सभी को अध्यक्षों को बुलाकर, प्रदेश अध्यक्षों को बुलाकर मीटिंग की गई। फिर उसमें जब फैसला उन्होंने बताया कि एनएसयूआई किसी भी कॉलेज, किसी भी महाविद्यालय से कैंडिडेट भी नहीं मिल रहे हैं, तो इन्होंने डायरेक्ट लिए एक अपना संदेशा दे दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने इस कॉलेज महाविद्यालयों को पीछे अपनी सरकार को गवा सकें। क्योंकि इन जो गहलोत सरकार है, ये प्रेजेंट टाइम में अपनी जो योजनाएं मैं आपको बता दूं, ये महिलाओं के लिए स्मार्टफोन, अरे महिलाओं की सुरक्षा आपसे हो नहीं रही है, ये स्मार्टफोन दे के लॉलीपॉप दे रहे, ये फूड खाद्य की योजना, अरे आप पर फूड, ये 2 किलो अनाज तो आप पर ठीक से दिलवा ही नहीं रहा है, और ऐसे करके इन लॉलीपॉपों को दे रहे हैं। मैं तो इस गहलोत साहब से कह देना चाहता हूं कि साहब, हम एक आम परिवार से आते हैं, और आपको भी मैं बता दूं, आप अगर मुझे सुन रहे हैं तो मैं आपको भी बता दूं कि आप भी इसी छात्र राजनीति की बदौलत से ही चाहे आप चुनाव हारे हैं, पर इसी छात्र राजनीति से निकलकर आज उप मुख्यमंत्री के दावेदार पद पर सीट पर ग्रहण करके आप बैठे हैं। दरअसल आपको ये भी अंदेशा लगता होगा, मैं सोचता हूं कि आपको कहीं ना कहीं तक इसमें भी मायूसी होगी कि आप छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव नहीं जीत पाए। पर इसमें गहलोत साहब, मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं इस छात्र शक्ति का आपके पीछे, आपके मुख्यमंत्री के पीछे एक बड़ा अहम रोल रहा है, और इस अहम रोल को आप बिल्कुल भी शर्मिंदा महसूस ना कीजिए, क्योंकि ये वही छात्र शक्ति है कि अगर जिस छात्र शक्ति आप इसको अंधकार में डालकर अपना फ़ायदा तो जरूर कर सकते हैं, पर इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। पर जिस दिन ये छात्र शक्ति जाग गई तो गहलोत सरकार, आपको ये जो युवा पीढ़ी है, जितना बनाने में टाइम नहीं लगता, इसे उखाड़ने में 2 मिनट लगती हैं। बिल्कुल, मैं और बात करूँगा। काफ़ी देखा तो आपने काफ़ी नाराज़गी है लोगों में, युवाओं में। सरकार का जो फैसला है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? खासकर छात्रों पर कितना प्रभाव पड़ा है? छात्रों पर बहुत प्रभाव पड़ा है। जैसे कि ये राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस सरकार अब ये
छात्रों का जो ये चुनाव होता है प्रेसिडेंट का, इसको नहीं होने दे रही, क्योंकि पिछली बार भी एक भी उनकी यूनिवर्सिटी से एक भी सीट नहीं आई, पूरे राजस्थान कॉलेज में एक भी प्रेसिडेंट नहीं जीत पाया। कारण यह है कि अब के विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा के चुनावों के कारण ये रुकवा दिया है इन्होंने चुनाव। ये देखा जाए कि छात्र चुनाव ये वो दम रखता है जो इतने बड़े नेता हैं, यहाँ से ही स्टार्ट होती है राजनीति का पहला चरण ही छात्र नेता के यहाँ प्रेसिडेंट ही उभरता है और वही जाके बड़ा बनता है। जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, वो पहले भी ये छात्र नेता से ही इन्होंने पीढ़ी स्टार्ट। नाराज़गी है क्या? बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, ज़्यादा नाराज़गी है। और भी कुछ यूथ हैं, ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं, हालांकि बच्चे नहीं, ये कॉलेज के ही स्टूडेंट हैं। क्या लगता है ये जो फैसला है सरकार का, नाराज़ हुआ आप लोग? हाँ सर, नाराज है सर। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ, नहीं होना चाहिए था सर ऐसा। क्या फ़र्क पड़ेगा, आप यहीं रहना थोड़ा सा, क्या फ़र्क पड़ेगा ये जो अब चुनाव पे रोक लगा दिया तो इसका? सर इससे गलत हुआ है जो भी कुछ हुआ है। ये चुनाव होना चाहिए बच्चों के लिए, हित में चुनाव हो गई है। इससे मतलब कॉलेज का भी विकास होता है, कॉलेज परिसर में काफ़ी विकास होता है। ये चुनाव होना चाहिए, ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए हो रहा है। जो मतलब है छात्रों के जो हित हैं उनको रखने के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए ये चुनाव होना बहुत ज़रूरी है। राहुल, एक लास्ट सवाल मुझे ये पूछना है कि अब सरकार ने तो फैसला कर लिया, क्या लगता है सरकार बैकफुट पर आएगी? मैं आपको बता दूं, सरकार ने अपनी मनमानी का फैसला किया है, छात्र आदेश अनुसार अभी कोई फैसला नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अच्छे अच्छे संगठन, अच्छे अच्छे बाहुबली इस छात्र शक्ति के आगे झुके हैं। और इस मीडिया के माध्यम से मैं एक बात भी साफ कर देना चाहता हूं कि छात्र शक्ति कमज़ोर नहीं है, छात्र शक्ति अंतिम सांस तक ये लड़ाई, राहुल बार इस मीडिया के माध्यम से कह देना चाहूँ, अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ूंगा और आगे भी लड़ी हैं। मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा भाई साहब, इस छात्र शक्ति में ऐसे तमाम नेता हैं जो केंद्र में और राज्य में अपनी सक्रिय राजनीति कर रहे हैं। सरकार को क्या फ़ायदा होगा इससे? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को क्या फ़ायदा होगा? ये नहीं, अशोक मंत्री गहलोत साहब हैं, उनके सरकार के मुखिया, उनको डायरेक्टली फ़ायदा है। विधानसभा के अगली बार चुनाव है और गहलोत साहब पर अपने जो विधायक हैं वो तो समेट नहीं रहे हैं, तो उनको डायरेक्टली पता है कि एक तो वहाँ से विरोध, और अगर एनएसयूआई हार गई तो छात्रों में रोष है, और एनएसयूआई हार गई तो कहीं ना कहीं बीजेपी को निर्दलीय प्रत्याशियों को भूमिका आएगी। निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं पायलट साहब और मतलब गुटबाजी है। कहने का अर्थ ये है कि जब अगर ये चुनाव कराती है तो कहीं ना कहीं गहलोत साहब को बैक फुट पर नहीं, इनको उखाड़ फेंक कर काम करने। तो देखा आपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो फैसला था राजस्थान सरकार का कि छात्र संघ चुनावों पर जिस तरह से रोक लगा दी है, उसके बाद जो छात्र हैं उनमें काफ़ी नाराज़गी है सरकार के खिलाफ। उनका कहना है कि जो फैसला है उससे छात्रों का जो हित है उस पर कहीं ना कहीं पानी फेरने का काम किया है। काफ़ी समय से लोग मेहनत कर रहे थे, चुनाव की तैयारी ये कर रहे थे, लेकिन एक झटके में उनके जो मंसूबे, उनके जो सपने थे उन पे पानी फेर दिया गया। इस चीज़ को लेकर, सरकार के इस फैसले को लेकर लोगों में नाराज़गी है। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से नारेबाजी भी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। अब इस फैसले के खिलाफ बीजेपी भी मैदान उतर चुकी है। हनुमान बेनीवाल ने भी अल्टीमेटम दे दिया आंदोलन करने का, और दोनों ही चाहते हैं कि जो छात्र संघ चुनाव है उनको होना चाहिए।